यो वेलकम बैक इन अनदर ब्लीच वीडियो, जहां आज हम हिकोमुंडो फियर्स फाइट आर स्टार्ट करेंगे। एपिसोड के स्टार्ट में इचिगो के पीछे नेल आ जाता है, जो उसे मिलता नहीं है बल्कि भीड़ से जाता है। जब इचिगो उससे बाकी दोनों के बारे में पूछता है तो नेल बोलता है वो तो मेरे पीछे हैं जो नहीं होते। इचिगो को कोई फील होता है तो वो उससे बाहर बुलाता है, जो एक अटेंशन सीकर आरंकार है। तो ये है आरंकार 103 दोरदोनी। और जब इचिगो उस पर अटैक करता है तो वो उन्हें अपने डांस के साथ डोज करता है। इचिगो के अटैक से देखो क्या होता है, तो नेल हंसने लग जाता है। तभी वैसे इचिगो और नेल की वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग जोड़ी है पूरे ब्लीच में। यहाँ से वो दोनों थोड़ी रियल फाइट स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ तोसन के पास गिन आता है तो उसे वंडर वाइज रोक लेता है एंड ये इचिगो और बाकी सब पर नजर रख रहा था। और तोसन बताता है कि ये काफी मस्त एरिया से आ रहे हैं। तोसन वंडर वाइज को बताता है कि जितने भी ट्रिपल डिजिट आरंकार है वो क्लीवरन एस्पाडा है। और दोरदोनी इचिगो की गेट्सो का टेंसो को किक से ही रिफ्लेक्ट कर देता है। और वो इचिगो को बताता है कि हम भी पहले एस्पाडा थे एंड इचिगो पे किक धरता है और उसे दीवार में फिट कर देता है। अब दोरदोनी को इचिगो का बंका देखना है, लेकिन इचिगो मना कर देता है क्योंकि वो फॉलन एस्पाडा है। इचिगो उस पर अटैक करता है, जिसके बाद दोरदोनी अपनी ब्लेड रिलीज कर देता है, जिससे वो इचिगो को बहुत मारता है। नेल जब इचिगो को ऐसे देखता है तो नेल के मास्क में लाइट जलती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेंजी को इचिगो की हालत का पता चल जाता है। तभी उसके पीछे दोंदो चाका आ जाता है जो नेल को ढूंढ रहा है और बोलता है अगर हमने जल्दी नहीं की तो चीजें खराब हो जाएगी। इधर दोरदोनी इचिगो की भुस्सी भर देता है एंड उसे बंकाई के लिए बोलता है। तो इचिगो अपना बंका स्टैंस लेता है पर दोरदोनी पर अटैक कर देता है, जिससे वो डिफ्लेक्ट करके इचिगो पर सेरो मारता है, जिसे नेल बीच में आके खाता है और उसी पे उसका सेरो मार देता है। दोरदोनी नेल पर सेरो पंच मारता है और उस पे अटैक करता है। तभी हम ब्लैक गेट्सुआ देखते हैं, जिससे उसके अटैक के साथ वो भी कट जाता है क्योंकि इचिगो अपने बंकाई में है। और वो नेल को सॉरी बोलता है क्योंकि वो स्टबर्न था कि अपना बंकाई सिर्फ एस्पाडा के लिए यूज करेगा, पर मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो दोरदोनी बोलता है तुम सिर्फ अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो और स्ट्रेंथ वो एक रास्ता है, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास एक फॉर्म और बची है, तुम्हारी होलोफिकेशन। इचिगो शौक होता है तो वो बोलता है हमने तुम्हारी सभी फाइट्स रिकॉर्ड कर रखी हैं एंड वो नेल पर अटैक करता है ताकि इचिगो होलोफाइड हो जाए और वो बस इचिगो से उसकी एंड अपनी फुल पावर पर फाइट चाहता है। इचिगो नेल को पीछे भेजता है एंड और बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें ये कुछ सेकंड्स के लिए दिखा पाऊंगा। दोरदोनी उस पर अटैक कर पाता, इतनी देर में इचिगो उसे मार देता है एंड नेल दोरदोनी पर रूल करने लग जाती है क्योंकि उसके सलाइवा में हीलिंग एबिलिटी है। जिसके बाद दोरदोनी बताता है कि एस्पाडा के लिए आइजन सब है, लेकिन आइजन के लिए एस्पाडा एक टूल है, लेकिन फिर भी वो एस्पाडा बनना चाहता है, इसीलिए वो इचिगो को उसकी फुल पावर में हराना चाहता था। जिसके बाद वो खड़ा होकर इचिगो से ही फाइट करने लग जाता है। तो इचिगो उसे एक ही स्लैश में मार के आगे निकल जाता है और तभी वहाँ एक्जिक्यूस नाम का एक आरंकार आता है, जिसको ऑर्डर मिलने हैं कि जो भी वाउंडेड है उसे मार दो। दोरदोनी उनसे फाइट करता है और इचिगो को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरे लिए अपनी फुल पावर पे फाइट की, जबकि तुम मुझे बिना बंकाई के भी हरा सकते थे। तुम्हारा जो काइंड हार्ट है उसे तुम्हें यहीं छोड़ना होगा और एक पूरा डीमन बनना होगा अगर तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड्स को बचाना है तो। एंड हम देखते हैं कि दोरदोनी मर जाता है और एक होलो आइजन को बताता है कि दोरदोनी इचिगो से हार चुका है। आइजन उससे ये पूछता है कि एक्सिक्यूएस को किसने भेजा। पीछे से जाय लापरा आता है, वो बोलता है मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जिसके बाद आइजन बोलता है ठीक है। एंड जब जाय लापरा जाने लगता है तो आइजन बोलता है कि दोरदोनी से जो स्पिरिचुअल प्रेशर मिलेगा क्या उससे हमारी इस फाइट में कुछ मदद होगी। ये सुन के जायला शौक हो जाता है एंड बोलता है हाँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इशिदा एक लड़की आरंकार जिसकी जंपाक तो एक योयो टाइप है उससे फाइट कर रहा होता है एंड वो उस पर काफी भारी होती है, लेकिन वो अपने दिमाग से और अपनी एरोज को कर्व करना सीख के उस पर अटैक करता है एंड इन दोनों की फाइट से वो पिलर्स टूट जाते हैं, जिससे उस आरंकार को काफी फायदा होता है एंड वो भी अपनी जंपाक्तों को कर्व करवा रही होती है। इधर रुकिया को इशिदा एंड चैडो का स्पिरिचुअल प्रेशर भी फ्लस्टर्ड होता हुआ दिख रहा था एंड जैसे ही वो आगे जाती है तो वहाँ खुला आसमान होता है। उसके पीछे एक आरंकार आगे बोलता है अगर तुम्हें ये सब जानना है तो मेरे साथ अंदर आओ। एंड जैसे ही वो अंदर जाती है वो आरंकार अपना फेस मास्क हटाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि कायन शिबा होता है। रुकिया को यकीन ही नहीं होता कि वो कायन है, लेकिन उसकी बातों से एंड उसकी जो प्रेजेंस है रुकिया को विश्वास हो जाता है कि ये कायन है। एंड वो वुडन स्वॉर्ड से फाइट भी करते हैं जो वो पहले भी करते थे, जिससे उसे पूरा भरोसा हो जाता है एंड वो दोनों बैठ के बात करते हैं जहाँ कायन बताता है कि वो
होलो आइजन ने बनाया था एंड जैसे ही वो मर गया तो उसे रीजनरेट करने के लिए ह्यूकोमुंडो में भेजा गया एंड वो मेरी बॉडी के साथ फ्यूज हो गया, लेकिन उस होलो की पावर को अब मैं कंट्रोल करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ उल्कियोरा गिन के पास आता है एंड वो देखता है कि गिन रास्तों को चेंज कर रहा होता है। इधर कायन रुकिया पर अटैक करके बोलता है मैं तुम्हें मारने वाला हूँ क्योंकि तुमने मुझे मारा था। रुकिया तैयार भी हो जाती है लेकिन ओरिमे को बचाने के बाद, लेकिन ये सब मजाक था और कायन बोलता है कि तुम्हें इसके बदले तुम्हारे सभी दोस्तों के सर लाने होंगे। जिसके बाद रुकिया शॉक हो जाती है एंड उसे पता चल जाता है कि ये कायन नहीं है एंड वो उससे फाइट करने लग जाती है, जिसमें वो अपनी शिकाई भी ओपन कर लेती है। लेकिन कायन उसके अटैक को डोज करता रहता है क्योंकि उसी ने ही रुकिया को जंबाक तो चलानी सिखाई है। रेंजी को भी पता चल जाता है कि रुकिया फाइट कर रही होती है। जिसके बाद हम रुकिया को देखते हैं जो कायन से फाइट कर रही होती है एंड उसने सभी यूज कर लिया है, लेकिन फिर भी वो कायन का कुछ नहीं कर पाती। कायन उसे इचिगो के बारे में बताता है कि एक फॉलन स्पाडा को हरा भी दिया है, लेकिन वो काफी थक चुका है एंड वो सभी जल्द मर भी जाएंगे, तो अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। एंड कायन अपनी स्वॉर्ड नेजिबाना को रिलीज करता है। जितनी भी स्किल यूज करता है और जैसे कर रहा होता है ये सभी कायन करते थे एंड वो रुकिया की ब्लेड खींच लेता है और ये सब इचिगो को फील होता है कि रुकिया, चैड और इशिदा तीनों ही फाइट कर रहे होते हैं एंड वो उन पर विश्वास रखता है कि वो जीत ही जाएंगे। और इस चक्कर में वो नेल को एकदम बेच देता है जिससे उसे सांस नहीं आती एंड नेल बोलता है मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा अगर तुम मुझे अपने कंधों पर बिठाओगे। जिसके बाद इचिगो नेल को अपने कंधों पर बिठा के भाग रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रुकिया उस पर सोकात्सु मारता है जिससे वो डोज कर लेता है और उसके पीछे की जो दीवार होती है वो टूट जाती है जिससे सूरज की रोशनी आती है एंड कायन वहाँ से भाग जाता है। एंड रुकिया को याद आता है कि उसने स्टार्ट में बताया था कि आइजन इस स्काई की मदद से आइजन सब पर नजर रखता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड रुकिया उसे पकड़कर उसे सनलाइट के अंदर लाती है जिससे उसका रियल चेहरा निकल के आता है। तो ये है एस्पाडा नंबर 9 आरोनीरो आरुरिएरी। और वह एस्पाडा बताता है कि मैं ही एक गिलियन एस्पाडा हूँ क्योंकि मैं इंडेफिनेटली इवॉल्व हो सकता हूँ। एंड वो अपनी एबिलिटी ग्लूटोनोरिया दिखाता है जिससे वो डेड होलोस खाता है। इसी से उसने कायन शिबा एंड उस होलो का स्पिरिचुअल प्रेशर खाया था जिससे उसके पास उन दोनों की पावर्स एंड मेमोरीज आ जाती हैं एंड वो अपनी रियल जंपाक तो रिलीज करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इशिदा के पास पैसे आ जाता है। वो वैसे तो फाइट में आना नहीं चाहता, एक लड़की अलंकार देख वो बाहर आ जाता है एंड वो दोनों भागने लग जाते हैं। जिसके बाद वो उन पर अटैक करती है। इशिदा एंड पेशे उसे डोज कर रहे होते हैं। पेशे के पास एक एबिलिटी है जिससे वो किसी भी चीज को बहुत ज्यादा स्लिपरी बना सकता है एंड जैसे वो अलंकार उन पे अटैक करती है तो पेशे उसकी जंपाक्तों को स्लिपरी बना देता है। जिसके बाद वो उन्हें कट नहीं कर पाती एंड वो अपनी इस पावर को दोबारा यूज करके उस अलंकार को नीचे भी गिरा देता है जिससे गुस्सा होके वो अलंकार अपनी जंपाक तो रिलीज कर देती है। एंड ये है अलंकार 105 कुरोची सैंडविच जिसके विंग्स में काफी सारी ब्लेड्स होती हैं एंड वो इशिदा पर काफी भारी होती है क्योंकि इशिदा पेशे को भी बचा रहा होता है। तो इशिदा पेशे को फेंक के पूरा फोकस फाइट पे करता है। जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये ब्लेड्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उसकी एरोज का उन पर कुछ असर नहीं होता एंड एक स्वॉर्ड निकालता है जिससे वो उसकी ब्लेड काट देता है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि इशिदा की ब्लेड जी सिलेंडर उन ब्लेड से काफी तेज वाइब्रेट कर रही थी। अब इस चीज से वो अलंकार इतना गुस्सा हो जाती है कि वो अपने पंख गिरा देती है। जिसके बाद वो अब कभी भी एक ह्यूमन फॉर्म में नहीं लौट पाएगी एंड वो अपनी पूंछ से फाइट करती है। लेकिन जी सिलेंडर ये रेसी को काटता नहीं है बल्कि ये रेसी को चुराता है। तो इशिदा उसका रियात्सु चुरा के जी सिलेंडर को एक एरो की तरह यूज करता है एंड उस अलंकार का स्पिरिचुअल सेंटर तोड़ देता है। जिसके बाद वो अपनी पावर कभी भी यूज नहीं कर पाएगी और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ एग्जीक्यूस आता है और वो उस अलंकार को भी मार देता है। और एपिसोड यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।